So hi guys, so this video is going to be about like what are the struggles of international students, क्या struggle, क्या reality checks हैं, क्या problems face करनी पड़ती है, कितना expense होता है. So all these details about international students. So I have my friend भानु जिसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा. So stay tuned. So hi guys, we have Bhanu. Like we both are international students from India. Or so in this video we're gonna talk about our journey from like यहाँ पे क्या struggles हैं, क्या realities हैं, क्या differences हैं. So yeah, so Bhanu, introduce yourself first. So I am Bhanu Prakash. Originally I am from Hyderabad और मैं इधर Jan 2024 में आया हूँ here in Thomas Jefferson University, Philadelphia. Like we both came in the spring semester. Yes. And yeah, it's been 6 months since I got here. And so what is your course? I'm doing masters in user experience and interaction design. Okay, so Bhanu, like आपको पहली चीज़ क्या लगी, like you should have known before coming to US कि ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, और या क्या culture differences लगा, क्या shock लगा, like So first thing is I feel that like coming from India, driving here is pretty easy. It's much more smoother here, and it's very proper compared. मतलब easy है और like it's proper with rules and regulation के साथ है, not like India कि आप कैसे drive कर रहे हो. मतलब यहाँ पे लोग तो रोड पे लेन्स इंडिया में रहते हैं और इधर भी रहते हैं, पर यहाँ पे लोग लेन्स फॉलो करते हैं. Yeah. इंडिया में लेन्स नाम के वास्ते हैं. हाँ. सो इधर वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है और कॉप्स भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. ये चीज़ तो है. स्पीड लिमिट्स, लेन स्विचिंग, कब रोकना है, Yeah. कब जाना है, सिग्नल ना जंप करना, बहुत स्ट्रिक्ट होता है इधर. और यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल कुछ फॉलो नहीं किया तो आपको टिकट्स आ जाती हैं जो आपके इंश्योरेंस पे डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं और आपका इंश्योरेंस बढ़ जाता है. और रही बात क्या पता होना चाहिए था, रूममेट्स को हैंडल कैसे करें. वैसे मेरे रूममेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट टाइम मैनेजमेंट एंड रूम मेंटेनेंस मैनेजमेंट आई वुड से इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट. बिकॉज थोड़े लोगों के पार्ट टाइम जॉब्स रहते हैं, थोड़े लोगों के एकेडमिक्स असाइनमेंट्स सब कुछ चलता रहता है. आपको खाना भी बनाना है, घर साफ भी रखना है एंड ऑल दैट. सो हाउ डू यू हैंडल your house with your roommates is very critical and essential here. Because if you've gotten I don't know if you're lucky enough to get like a stay for like 1 year and then you switch, rather than people switching every month, which is very horrific and straining. And one more thing, Bhanu, like you mentioned that you should have at least you should stay for like at least a year with someone. So उसके लिए like you have to sign a lease. So पहली चीज़ है like lease sign करना important है. रेंट हिस्ट्री जो होती है वो important मतलब फ़ायदा देती है इन फ्यूचर, या आपको like without rent history normal without lease के रहना चाहिए. Like what should be your view on this? So basically यहाँ पे अगर आपका लीज पे नाम है, so you have a proper address proof. Yeah. And that helps you with a lot of things here, like in you getting a state ID or a driver's license. रेंटल डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, तो वो एक एड्रेस बुक से आपका बहुत सारी चीज़ें आसानी से होगा. क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, बहुत चीज़ें होती हैं. लाइक अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा. तो भानु एक चीज़ और, लाइक व्हाट डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन इन इंडिया और यहाँ पे, लाइक यू डिड योर बैचलर्स फ्रॉम बैंगलोर और यहाँ पे मास्टर्स, तो क्या मेजर डिफरेंस था? बैचलर्स इन हैदराबाद. ओ हैदराबाद, और यहाँ पे मास्टर्स, तो क्या मेजर डिफरेंस था? और प्रोफेसर्स कैसे थे? लाइक दे वर फ्रेंडली या इंडिया से नॉलेजेबल ज़्यादा हैं? क्या क्या बेसिक डिफरेंस है? बैक इन इंडिया आप सिर्फ एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई कर सकते हो. As in, आप पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करे, फाइनल एग्ज़ाम आया, फाइनल एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले आप सब्जेक्ट स्टार्ट करके पूरा पढ़ के फाइनल एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स आए, पास हो सकते हो, तो आप पास हो जाते हो. इधर वैसा नहीं होता. आपको वीकली असाइनमेंट्स दिया जाता है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर एकेडमिक्स एवरी वीक. It's not like you do it at the end of the semester or end of the year. You have to do it every week, and you have to submit your assignments on time. And based on the quality and
द वर्क दैट यू हैव डन इन योर असाइनमेंट्स, आपको उस पर ग्रेड दिया जाता है। एंड ये ग्रेड पूरा लाइक वीकली स्टैक होके फाइनल कंबाइन करके। यस, आपका सेमेस्टर एंड होने के बाद आपका फाइनल ग्रेड मिलता है। तो इधर वो चीज़ है कि आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, वो वाला हैक नहीं है जो इंडिया में है। और रही बात प्रोफेसर्स की, हाँ इधर लोग थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली और हेल्पफुल कह सकते हो आप, लाइक। करेक्ट। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आई एम नॉट सेइंग इंडिया में प्रोफेसर्स हेल्पफुल नहीं होते, इवन दो दे आर प्रोफेसर्स, दे यू सी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी इन देम व्हेनेवर दे आर टॉकिंग टू यू। दे आर नॉट लाइक कि हाँ मैं प्रोफेसर हूँ, तू स्टूडेंट है तो तू मेरी बात सुनेगा। तो वो थोड़ा हेल्दी रिलेशन, पता नहीं बोल सकता हूँ, वैसा रहता है, बट हाँ वो मेजर डिफरेंस। ओके, सो भानु, व्हाट इज़ द मिनिमम एक्सपेंडिचर वी कैन एक्सपेक्ट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाइक यहाँ पे अभी, और ये लोकेशन देखते थे कितना मंथली एक्सपेंस होता है? यहाँ पे मेरा ऑन एन एवरेज मंथली 600 टू मैक्स $700 होता है। ओके, इसमें आप एक उसको बाइफरकेट कर सकते हो, लाइक कितना रेंट है, कितना आउटिंग के लिए, कितना ग्रॉसरीज? या तो मेरा रेंट $309 है, और मतलब मेजर वो मेरा बहुत थोड़ा सस्ता मिला है मुझे। यहाँ पे रेंट थोड़े लोगों का $450 तक भी जाता है, डिपेंड्स ऑन द अपार्टमेंट। सो द रेंज इज़ लाइक द रेंट हियर इज़ बिलो 500। सो ओके, पकड़ लो 300 से 450 है। लेट्स अज्यूम वी हैव रेंट ऑफ 400 रुपीज़, जो कि रेंट है, ग्रॉसरी, यूटिलिटीज, दैट इज एक्स्ट्रा। सो यूटिलिटीज वगैरह के साथ वी कैन एक्सपेक्ट 450 समथिंग। सो यूटिलिटीज $50 ऐड कर लो, तो Okay. 450 हो गया। ठीक है, आपके ग्रॉसरीज और दूसरा घूमना फिरना के लिए और $300 डाल दो, तो 750 हो गया। 750, ठीक है। पर मेरा खर्चा तो मैक्स 700 क्रॉस नहीं होता है, ओके, तो आई विल टेक माइन एज 600 to 700, बट यू कैन अप इट अप डिपेंडिंग ऑन द अपार्टमेंट दैट यू लुकिंग एट। से 750 to 850 here in Philadelphia. ओके। सो भानु, हैव यू फेस्ड एनी चैलेंज जो लगता है कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट फेस करता है और काफ़ी बड़ा चैलेंज है, और जो नए लोग आ रहे हैं, लाइक दे शुड बी प्रिपेयर विद दिस, तो ऐसा कौन सा लगता है आपको? Primary challenge would be for any master student would be in terms of money, how you handle your money, क्योंकि यहाँ पे expectations ज़्यादा होते हैं, और if you don't handle money properly, financial pressure is real. So that would be a challenge, but अगर आप day one से आपके finances देख रहे हो, एज इन उनको प्रॉपरली ट्रैक करके और बजटिंग करके लाइक माइंडफुली स्पेंड कर रहे हो, तो यू कैन टैकल दिस चैलेंज। बाकी सब तो challenges नहीं है, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस, यू मीटिंग both like other Indian students and foreign students, going out, traveling in between, handling your academics. It's a pretty sweet experience. और ट्रैवलिंग का, लाइक हाउ डू यू ट्रैवल गाइज, लाइक कार यहाँ पे आते ही, लाइक आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि एक कार ले लेते हैं, सो उसकी भी एक EMI देनी पड़ती है, सो दैट्स ऑल्सो यू नो बर्डन ऑन एज अ स्टूडेंट लाइफ। सो वो लेनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए क्या, लाइक व्हाट्स योर एडवाइस ऑन दिस? मतलब मैं तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। फॉर मी फिली में तो सेप्टा बोल के एक वो आपको एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड को आप रिचार्ज करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन, बस। तो वो आप मेरे अपार्टमेंट से आई कैन गो टू द सिटी सेंटर वेरी इजीली यूजिंग दैट पर्टिकुलर कार्ड। सो मेरे को विद इन द सिटी कार की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को सिटी टू सिटी जाना है, जैसे मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, न्यू जर्सी गया हूँ, बैल्टिमोर, वाशिंगटन भी गया हूँ, तो यू स्टिल हैव ऑप्शंस, यू हैव ट्रेन्स एंड बसेस टू अदर सिटीज़। सो कार की उतनी ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ मास्टर स्टूडेंट। बट या यूजुअली लोग जब जॉब करते हैं तब लेते हैं, पर स्टूडेंट के लिए मैंने ज़्यादा ज़रूरत बोल के इन माई ओपिनियन इट्स नॉट दैट। सो बहुत सही चीज़ कही कि गाड़ी हमें अभी एज अ स्टूडेंट लाइफ में नहीं लेनी चाहिए। इफ़ यू हैव मनी तो आप कुछ भी लो, और अपने फाइनेंसेस पहले दिन से ही सॉर्ट रखो, बिकॉज दैट्स यू नो हेडेक इन योर, सो दैट्स अ काइंड ऑफ हेडेक। और डिस्ट्रैक्शन तो US में बहुत ही हैं, कितने ही डिस्ट्रैक्शंस हैं,
तो आप पैसा तो स्पेंड करोगे ऑब्वियसली। बट लोग ऐसे भी होते हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट होके दारू पीना, सिगरेट स्मोकिंग करना, ज़्यादा पार्टी करना, तो वैसे टाइम वेस्ट कर लेते हैं लोग। तो डिस्ट्रैक्शन जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ, वो फ्रीडम मिसयूज से आता है। वो चीज़ भी लाइक यू हैव टू, आपको वो चीज़ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मास्टर्स यू ओनली गेट वन चांस, बट आपको देखना चाहिए आपके फाइनेंस कैसे हैं। और वंस इन अ वाइल इट्स अ गुड थिंग, बट आप रेगुलर बेसिस पे करोगे सो दैट विल बी लाइक वेरी एक्सपेंसिव। अल्कोहल, सिगरेट्स और ये सब, क्योंकि आप एक्सेसिबल बहुत ईजी हो उन चीज़ों के और एक्सपेंसिव काफ़ी रहेंगे। ओके, सो भानु, व्हाट इज़ द टिप यू वांट टू गिव टू द न्यू स्टूडेंट्स हु गोना कम इन दिस अगस्त या नेक्स्ट फॉल, नेक्स्ट स्प्रिंग में, तो उनको प्रॉब्लम ना हो या जॉब हंटिंग के लिए यूनिवर्सिटी चूज़ करने में एंड द कोर्सेज? तो मतलब टिप, इफ़ यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ योर MSc यूएस जर्नी, अगर आप कॉलेज सर्च कर रहे हो, प्रॉपरली डिसाइड करो कि आप कौन से कॉलेज जा रहे हो, मतलब आप पहले क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उसके कॉलेज क्या है, आप कितना ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकते हो, कौन से लोकेशन पे है, लोकेशन में अकोमोडेशन का प्राइसिंग कितना है, ये सारी चीज़ें, और वो लोकेशन का क्राइम रेट कैसा है, वो सारी चीज़ें यू डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट यू वांट टू अप्लाई टू, एंड वंस यू अप्लाइड एंड वंस यू गॉटन योर वीसा एंड एवरीथिंग एल्स, जस्ट प्रिपेयर मेंटली कि you can't live the same life that you are India. living in India. You have to face struggle और like हर चीज़ आपको खुद ही करनी है। You have to take charge of everything of your own, expense से लेके फीस से लेके और आपके प्रोजेक्ट्स, एडमिशन्स, हर चीज़ आपको खुद देखनी है। या मतलब बहुत सारे बेसिक चीज़ें एज इन खाना टाइम पे खाना और सोना, लाइक इफ़ और तो मुश्किल है काफ़ी। यूजली इंडिया में कोई मेड होता है या आपकी Yeah. खुद की मम्मी होती है जो खाना बनाती है एग्जैक्ट टाइम पे, और आप अच्छा खाते हो, हेल्दी रहते हो। इधर आने के बाद क्या होता है, इफ़ यू डोंट मेक दैट लाइफ वो माइंड शिफ्ट ना, कि यू नीड टू बी वेरी लाइक डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ what you're eating and when you're eating and sleeping on time and sleeping enough, because having good food and having good sleep is very essential here. तब आपकी पूरी दूसरी लाइफ, क्लासेस, ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब, ये सब थोड़ा स्मूथली होगा। सो मेक श्योर दैट यू कम मेंटली प्रिपेयर, दैट यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन। हाँ, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी आप टाइम पे नहीं सोते हो, कुछ पार्टी कर लिए या थोड़ा देर होके सो रहे हो, कभी कभी खाना मिस हो गया, कभी कभी इज़ फाइन, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट योर टाइम टेबल इज सॉर्टेड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू मिस आउट ऑन, बिकॉज यू डोंट हैव दिस प्रैक्टिस इन इंडिया। आपको कोई खाना बना के दे रहा है, फिर आपको खुद बनाना चाहिए, एंड वो टाइम टेबल और वो डिसिप्लिन सेट कर लोगे ना, तो बहुत ही हेल्प होगा। वो मेरा उस पे पॉइंट ये है कि जब वो एक्चुअल में फेस करोगे वो चीज़ें, आप मेंटली प्रिपेयर हो गया होगा कि लाइक आपको हर चीज़ डिसिप्लिन रखनी है, आपको अपना खाना खुद बनाना है, असाइनमेंट्स करने हैं, कॉलेज जाना है। बट व्हेन यू एक्चुअली फेस दैट, तो तभी आप सीखोगे। वो कुकिंग मेरे ख्याल से हर बंदा नहीं सीख के आता, लेकिन आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स सब परफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली फेस। आपको खाना खुद बनाना है, आप कॉलेज से आए हो, आप पार्ट टाइम करके आए हो, सो आपको हर चीज़ खुद देखनी है। सो वंस यू गेट दैट, तभी आप वो चीज़ फेस करते हो और वही आप तभी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और सो प्रोसेस सबका सेम ही है, सबके स्ट्रगल्स अपने हैं, सबकी लाइफ अपने हैं, एवरीबडी हैज़ देयर ओन बैकग्राउंड। सो जर्नी इन्जॉय करनी है, मज़े लेने हैं, पढ़ना है। सो दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग और द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इंटरव्यू विद द सेम पर्सन। सो थैंक यू।